गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक वर्ड पर। आज की हमारी क्लास 12th के लिए है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहले हम कर लेते हैं इनवर्स की डेफिनेशन। डेफिनेशन के लिए क्या होना चाहिए? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसके लिए हमारे पास क्या होगा? एक मैट्रिक्स होगी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगी ए, और उसका जो ऑर्डर है m बाई एम का होगा, और एक दूसरी मैट्रिक्स होगी बी और उसका ऑर्डर भी m बाई एम का होगा। सेम ऑर्डर होने चाहिए इन दोनों मैट्रिक्स के। अगर तुम्हारी ये कंडीशन आ जाए कहीं भी ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये जो होगी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स हो जाएगी, यानी कि ए इनवर्स इक्वल टू बी होगा और बी इनवर्स इक्वल टू ए होगा। ठीक है, ये कह सकते हैं इस सिचुएशन से। ओके, तो अभी मैं करवाने वाली हूँ तुम्हें एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज है हमारी 3.4। और ये जो 3.4 एक्सरसाइज है ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इनवर्स जो निकालना है इसमें बोला हुआ है क्वेश्चन में, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमें ऑपरेशन लगाकर एलिमेंट्री ऑपरेशन कर कर ही यहाँ इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने का एक मेथड और भी होता है, वो नेक्स्ट क्लासेस में आ जाएगा, क्योंकि अभी वो हमने सिखाया नहीं है तुम्हें इनवर्स निकालना। लेकिन आज जो मैं इनवर्स सिखा रही हूँ वो एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालना है, ये भी निकालना इजी है। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और मैं वो आपको समझाती हूँ। ये क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, लेट ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 - 1 2 एंड 3। एक मैट्रिक्स ए है और इसका इनवर्स हमें निकालना है। ठीक है, और इसमें एक चीज और भी है, इफ इट एग्जिस्ट, तो वो मैं बाद में क्वेश्चन के लास्ट में बताती हूँ इसका क्या मतलब है। पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, ये लिखना है वी नो दैट ए इक्वल टू आइडेंटिटी ए, क्योंकि मुझे यहाँ पता है अगर आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स ही बनती है, इसलिए ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया है, इसे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ ए की वैल्यू हमें रख देनी है 1 - 1 2 एंड 3 इक्वल टू आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इनटू में ए। इस प्लेस पर हमें ए की वैल्यू नहीं रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो ये मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ऑपरेट करके। ठीक है, और वो बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस वाले नंबर को, जो भी यहाँ होगा इस प्लेस पर एलिमेंट, उसको 1 बनाना है। ठीक है, अगर ना हो तो, लेकिन ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पर 1 दिया हुआ है तो इसे 1 बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इस 1 से नीचे वाले एलिमेंट को, इस जगह को 0 बनाना है ऑपरेट करके। तो देखिए मैं यहाँ ऑपरेट कर रही हूँ, क्योंकि ये रो 2 है इसलिए मैं रो 2 को चेंज कर रही हूँ R2 माइनस में 2 टाइम ऑफ R1। अगर मैं इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 में से माइनस कर दूँ तो इस जगह पर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो देखिए क्या करा, R1 तो चेंज की नहीं है तो एज इट इज लिखी, R2 को चेंज करना है। तो R2 माइनस में 2 टाइम ऑफ R1 जब हम करेंगे तो क्या करना है, इस 1 को 2 से करा मल्टीप्लाई तो 2 हुआ, और इस 2 में से करा माइनस तो 0 आएगा। -1 को करा 2 से मल्टीप्लाई, माइनस का 2 हुआ, 3 में से -2 माइनस करेंगे तो +2 होकर 5 बना देगा। इसके बाद जो ऑपरेशन हमने इस मैट्रिक्स पे लगाया है वही इस पे लगाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। तो यहाँ हमने R1 चेंज किया नहीं था, एज इट इज मैंने लिख दिया
R2 चेंज करना है, इस 1 को 2 से करा मल्टीप्लाई तो 2 हुआ, और 0 में से 2 माइनस करा तो माइनस का 2 आ गया। 0 को 2 से करा मल्टीप्लाई तो 0 ही रहा, और 1 में से 0 माइनस किया 1 ही आया। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्या होगा, जब यहाँ 0 बन जाए तो इसके बाद इस प्लेस पर हमें बनाना है 1। तो 5 को 1 बनाने के लिए मैं क्या चेंज कर रही हूँ, देखिए R2 चेंज टू R2 को मैं 1/5 से कर दूँ मल्टीप्लाई, या यूं कह दूँ R2 को 5 से डिवाइड कर देती हूँ, तो इस प्लेस पे क्या बन जाएगा 1। देखिए तो R1 में कोई चेंज नहीं था, एज इट इज लिखी। 0 को 5 से डिवाइड करा 0, और इस 5 को 5 से डिवाइड करा 1, तो मुझे यहाँ 1 बनाना था, बन गया। उसके बाद R1 कोई चेंज नहीं, R2 को मैंने 5 से कर दिया डिवाइड, और इनटू में लिख दिया ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद जो हमने यहाँ पर 1 बनाया है, इस 1 से ऊपर वाली टर्म को 0 बनाएंगे। तो मैं इस -1 में ये 1 ऐड कर देती हूँ तो 0 बन जाएगा। तो R1 चेंज टू R1 प्लस में R2, मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 1 था, 1 में 0 ऐड करा तो 1 ही रहा, -1 में ये +1 ऐड करा 0 हो गया, और ये 0 1 एज इट इज लिख दिया। इक्वल टू इस 1 में ये माइनस का 2/5 ऐड करेंगे तो 1 माइनस 2/5 एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, तो ये 5 माइनस 2 यानी 3/5 आंसर हुआ। तो पहला एलिमेंट हुआ 3/5, 0 में 1/5 ऐड करा 1/5, -1 2/5 1/5 क्योंकि हमारा R2 एज इट इज लिखा है। जब ये आ जाए क्या, जब ये वाली मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी हो जाए और ये ए के साथ कोई मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई आ जाए, तो यानी कि जो मल्टीप्लाई में है ये मैट्रिक्स हमारी ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स इक्वल टू 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5, ये हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इसमें है a इक्वल टू 2 1 1 1, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसमें भी सेम वही काम करेंगे। वी नो दैट a इक्वल टू आइडेंटिटी इनटू ए मैट्रिक्स। देखिए हमने क्या लिखा, a इक्वल टू आइडेंटिटी a, यहाँ पहले a की वैल्यू लिख दी, यहाँ आइडेंटिटी की वैल्यू लिख दी, और यहाँ a की वैल्यू लिख दी। इसके बाद सबसे पहला काम रहेगा हमारा इस पोजीशन पर 1 बनाना। इस क्वेश्चन पे मैं रो ऑपरेशन भी लगा सकती हूँ, कॉलम भी लगा सकती हूँ, तो मैं यहाँ रो और कॉलम ऑपरेशन लगा लेती हूँ क्योंकि रो ऑपरेशन मैंने फर्स्ट में कर दिया है। तो अब मैं यहाँ कॉलम ऑपरेट कर रही हूँ, तो मैंने कहा C1 चेंज टू C1 माइनस C2। ठीक है, जब ये 1 है, इस 2 में से मैं माइनस कर दूंगी तो इस पोजीशन पे हमारा 1 बच जाएगा। तो क्या चेंज करा है, 2 माइनस 1 यानी कि 1, और यहाँ 1 माइनस 1 यानी कि 0। C2 हमें रखना है एज इट इज। ठीक है, उसके बाद जो ये ऑपरेट किया था यहाँ भी यही, 1 माइनस 0 हो गया 1, और 1 0 माइनस 1 माइनस का 1 0 एंड 1 इनटू में a। उसके बाद क्या करना है कि जो ये वाला तो हमने 1 बना लिया, उसके बाद इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना होता है, तो ये ऑलरेडी 0 आ गया है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। जब ये 0 आ जाए उसके बाद इस प्लेस पे जाना है और इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा C2 में है, C2 चेंज टू C2 माइनस C1। देखिए अगर मैं इस 1 में से ये वाला 1 माइनस कर दूं तो 0 बन जाएगा, इसलिए मैं ये ऑपरेट कर रही हूँ। तो मेरा C1 तो एज इट इज, C2 को मैंने करना है माइनस, 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 0 1। जो ऑपरेशन यहाँ किया है वही इधर करना है। तो हमने C2 चेंज करना है, इसलिए C1 तो रखना है एज इट इज। C2 माइनस C1 करना है, तो 0 माइनस 1, तो ये हमारा -1 बना, और 1 माइनस -1 करेंगे तो प्लस का 2 इनटू में a।
तो ये जो मैट्रिक्स आई, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है और ए के साथ जो मल्टीप्लाई में आएगा वो ए का इनवर्स होगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 - 1 - 1 एंड 2। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन, जब ये 3.4 एक्सरसाइज है, इसमें इनवर्स तो निकलवाया ही है, लेकिन इसने एक चीज़ लिख रखी है, इफ़ इट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट करे तो ही निकालना है इनवर्स। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उन सभी का इनवर्स निकले। कुछ मैट्रिक्स ऐसी भी आएगी यहाँ पर जिनका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। और वो कैसे पता करेंगे, जब हमने जब क्वेश्चन सोल्व करना, ये कंप्लीट सोल्व करने के बाद हमें यहाँ जब इसको आइडेंटिटी हम बना देंगे और यहाँ पर कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम कहीं जीरो तो नहीं बन गया है। अगर ऐसा बन जाता है तो इसका मतलब जो भी ये ए नाम देंगे मैट्रिक्स का, वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो हमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है उसके अंदर ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि कंप्लीट रो या फिर कोई कंप्लीट कॉलम जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं थर्ड क्वेश्चन। a इक्वल टू 1 3 2 7। सेम उसी तरीके से वी नो दैट a इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए लिखना है। फिर यहाँ हमें a की वैल्यू लिखनी है 1 3 2 7 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इनटू में a। ठीक है, इसके बाद यहाँ मैं रो ऑपरेट कर लेती हूँ, रो ऑपरेशन से इसको आइडेंटिटी बना देती हूँ। सबसे पहले इस प्लेस पर बनाना है 1, तो ये ऑलरेडी 1 है, बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसको बनाना है 0। तो देखिए R2 चेंज टू R2 माइनस में 2 टाइम ऑफ R1, इसको मैं कर देती हूँ। तो ये क्या बना 1 3 एज इट इज़, यानी फर्स्ट रो एज इट इज़। इसको मैंने करा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हुआ 2 और 2 में से 2 माइनस करा 0। इस 3 को करा 2 से मल्टीप्लाई 6, 7 में से 6 माइनस करा 1 इक्वल टू 1 0 एज इट इज़। R2 चेंज टू R2 माइनस में 2 टाइम ऑफ R1। 1 को 2 से करा मल्टीप्लाई 2, 0 माइनस 2 माइनस का 2। 0 को करा 2 से मल्टीप्लाई 0 और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 इंटू ए। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप होता है इस प्लेस पर 1 बनाना। तो ये ऑलरेडी 1 आ गया है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इस 1 से इसको 0 बनाना। तो यहाँ है R1 चेंज टू R1 माइनस में 3 टाइम ऑफ R2, क्योंकि अगर इस 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और ये इस 3 में से वो माइनस कर दूं तो 0 बन जाएगा। तो क्या करना है, R1 माइनस 3 टाइम ऑफ R2, 0 को 3 से करा मल्टीप्लाई 0 ही आया, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1। 1 को 3 से करा मल्टीप्लाई 3 हुआ और 3 में से 3 माइनस करा 0 0 1। ये तो हो गई है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इधर देखते हैं क्या करना है, इस -2 को करना है 3 से मल्टीप्लाई, तो -6 हो गया। 1 माइनस -6 करोगे तो +6 होके ये 7 बना देगा। इस 1 को 3 से करा मल्टीप्लाई 3 और 0 में से 3 माइनस करा तो -3 -2 एंड 1। क्योंकि R2 तो चेंज किया नहीं है इसलिए R2 वो ही लिखा और ये चेंज हो गया। तो जो A इनवर्स निकला वो हो गया 7 -3 -2 एंड 1। ये हमारा इस क्वेश्चन का हो गया है आंसर। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे प्रॉब्लम अपनी शेयर कर सकते हैं और मैं उसका आपको सॉल्यूशन दे दूंगी। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर करवा रही हूँ 12।
तो देखिए 12th क्वेश्चन में क्या है, एक मैट्रिक्स ए है और उसकी वैल्यू है 6 -3 -2 एंड 1। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकालना है अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या लिखना है, वी नो दैट ए इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए। उसके बाद यहाँ ए की वैल्यू इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू में ए। ठीक है, सेम वही प्रोसेस। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस 6 को 1 बनाना होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में देखते हैं, पहले इस 6 को 1 बना लेते हैं। तो 6 को 1 बनाने के लिए क्या किया जाए, तो मैं आर क्योंकि रो पे ही ऑपरेशन कर लेती हूँ, मैंने R1 चेंज टू R1 और इसको 6 से डिवाइड कर देती हूँ R1 को, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 1। ये 1 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 1 और इसको 6 से करेंगे डिवाइड, तो ये हो गया -12 -2 एंड 1 एज इट इज इक्वल टू, इसको 6 से डिवाइड करा R1 को, तो 1/6 0 0 एंड 1 और इनटू में हुआ 1। उसके बाद सेकंड काम ये रहता है, इस पोजीशन पर हमें 0 बनाना है। तो ये 0 कैसे बनेगा, R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और R2 में ऐड कर दूं, तो इस पोजीशन पर 0 बनेगा। तो क्या करना है, R2 चेंज टू R2 प्लस में 2 टाइम ऑफ R1। तो मैंने R1 चेंज किया नहीं है, एज इट इज लिख दिया। तो इसको 2 से करा मल्टीप्लाई, 1 को 2 से करा 2 हो गया, -2 में 2 ऐड करेंगे 0, -12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बचेगा, और 1 में -1 ऐड करेंगे 0 इक्वल टू 1/6 0। 1/6 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 1/3 हुआ, और 1/3 0 में ऐड होगा तो 1/3। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2 आया, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 1 में ऐड करेंगे तो 1 और इनटू में ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारी क्या हुई, जो सेकंड रो थी कंप्लीट 0 आ गई है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है, या तो कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम 0 आ जाए, तो इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो हमारी यहाँ ए मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या लिखेंगे, इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे 15, 16 और 17। तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस फर्क इतना है, ये अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, और 15, 16 और 17 जो क्वेश्चन है, इसमें जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो 3x3 ऑर्डर का है। क्वेश्चन सेम उसी तरीके से हमें यहाँ करना है। तो देखिए करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं यहाँ 15 कर लेते हैं, बाकी आप लोगों को करने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ए मैट्रिक्स इक्वल टू है हमारे पास यहाँ 2 -3 +3 2 2 3 3 -2 एंड +2। ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें यहाँ क्या निकालना है, इसका इनवर्स। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट ए इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ ए की हम वैल्यू रख देंगे 2 -3 3 2 2 3 3 -2 एंड 2 और इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 सॉरी 0 1 0 0 0 1 और इनटू में ए। तो जैसे हमने 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की है, वैसे ही यहाँ भी करना है। सबसे पहले यहाँ हमें बनाना है 1।
ठीक है। तो 1 बनाने के लिए देखिए मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, R1 चेंज टू R3 माइनस में R1 कर लेती हूँ, क्योंकि R3 में इस पोजीशन पे है 3 और 3 माइनस 2 करूँगी तो 1 बन जाएगा। ओके, मैं ये यहाँ ऑपरेशन कर सकती हूँ। अगर आपको कोई और ऑपरेशन यहाँ करना है तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं होता, एक ही तरीके से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता, काफ़ी तरीके होते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के। तो R3 माइनस R1 करूँगी तो 3 माइनस 2 जो होगा मेरा +1 बन जाएगा। अगला एलिमेंट -2 माइनस -3 करा तो +3 होके +1 बचा। फिर अगला है 2 माइनस 3 करूँगी तो माइनस का 1। तो ये हमारी बन गई है R1, R2 एज इट इज़ एंड R3 भी ऐसे के ऐसे लिख देनी है। अब जो ऑपरेशन मैंने R1 पर यहाँ लगाया था यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी लगाना है। तो R3 0 माइनस 1 करूँगी तो -1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, फिर 0, फिर 1 0 0 0 1। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या करना है, सेकंड ऑप्शन में इस पोजीशन पे बनाना है 0 और इस पे भी बनाना है 0। ठीक है, तो ये बनाने के लिए देखिए मैं क्या करती हूँ, R2 चेंज टू R2 माइनस 2 टाइम ऑफ R1 एंड R3 चेंज टू R3 माइनस 2 टाइम ऑफ R1। सॉरी 3 टाइम करेंगे तब 0 होगा, तो R3 चेंज टू R3 माइनस में 3 टाइम ऑफ R1। तो देखिए क्या हुआ ये क्वेश्चन, 1 1 एंड -1। पहले R2 चेंज करते हैं, R1 को करा 2 से मल्टीप्लाई, 1 को करा 2 से मल्टीप्लाई 2 और 2 में से माइनस करा 0। फिर 1 को करा 2 से मल्टीप्लाई तो हमारा आया 2 और 2 में से 2 माइनस करा तो ये हो गया 0। -1 को करा 2 से मल्टीप्लाई -2, 3 माइनस -2 करेंगे तो +5। उसके बाद R3 चेंज कर लेते हैं, R1 को 3 से मल्टीप्लाई, 1 को 3 से करा मल्टीप्लाई और 3 में से माइनस करा 0, 1 को करा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो 3 हुआ, -2 -3 यानी कि माइनस का हो गया 5। -1 को करा 3 से मल्टीप्लाई, माइनस का 3 आया और 2 में से -3 माइनस करेंगे तो प्लस का 5। उसके बाद देखिए जो ऑपरेशन इधर लगाया है वही इस वाली मैट्रिक्स पे भी लगाना है। R1 तो लिख देते हैं, फिर R2 माइनस R2 टाइम ऑफ R1 करेंगे तो -1 को 2 से करा मल्टीप्लाई -2 और 0 में से -2 माइनस करेंगे तो +2। इस 0 को 2 से करा मल्टीप्लाई 0 और 1 माइनस 0 1, 1 को करा 2 से मल्टीप्लाई 2 और 0 में से माइनस करागा तो ये हो गया -2। अब R1 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, -3 हुआ पहली पोजीशन पर, 0 में से -3 करेंगे तो +3 हो गया। 0 को 3 से करा मल्टीप्लाई 0 और 0 में से 0 गया 0। 1 को करा 3 से, यहाँ 1 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस का 3 आया और 1 में से -3 करेंगे तो माइनस का बचा 2 और इन 2 में a। ठीक है, इसके बाद अगली पोजीशन होती है, क्या करना होता है, इस जगह पर 1 बनाना। ठीक है, तो यहाँ 1 बनाने के लिए क्या किया जाए, यहाँ 1 बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया, R2 को चेंज कर रही हूँ, R2 चेंज टू, पहले मैं यहाँ R2 चेंज टू, पहले मैं क्या कर देती हूँ, रिप्लेस कर लेती हूँ R2 और R3 को, एक दूसरे की जगह इनको रिप्लेस कर देती हूँ। उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करेंगे। 1 1 -1, 0 -5 5, उसके बाद है हमारा यहाँ 0 0 एंड 5।
ओके, -1 0 0 3 0 -2 2 1 -2 इंटू ए। इसके बाद इसको हमें 1 बनाना है इस पोजीशन पर। इसको 1 बनाने के लिए इसको -5 से कर देते हैं डिवाइड। R2 चेंज टू -1/5 इंटू में R2। ठीक है, तो R1 तो देखो बेटा चेंज किया नहीं है, R1 तो लिख दो एज इट इज। R2 को चेंज करना, 5 से डिवाइड, -5 से डिवाइड करूँगी तो 0 को तो 5 से या -5 से डिवाइड करेंगे तो 0, यहाँ +1 और इधर आया -1। ये एज इट इज इक्वल टू R1 एज इट इज, और R2 को करना -5 से डिवाइड। ये 5 से -5 से कर दिया डिवाइड, और R3 एज इट इज और A एज इट इज। इसके बाद जब इस पोजीशन पे 1 बन जाए तो इस 1 से नीचे वाली टर्म को 0 बनाना होता है और ऊपर वाली टर्म को 0 बनाना होता है। तो नीचे वाली जगह पे तो 0 है, तो ऊपर वाले 1 को 0 बनाना है। तो मैं क्या कर देती हूँ, R1 चेंज टू R1 माइनस में 2 टाइम ऑफ R2। सो 2 टाइम ऑफ नहीं, R1 चेंज टू R1 माइनस R2, क्योंकि डायरेक्ट में माइनस कर दूँ तो ये हमारा 0 बन जाएगा। तो देखिए 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, -1 -1 0। ठीक है, इसके बाद यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ 0, क्योंकि R2 और R3 हमने चेंज नहीं करा है, ये एज इट इज हमें लिखना है। हमने R1 पे जो ऑपरेट करा है इधर भी करना है, R1 माइनस में R2 करना है। तो ये हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है -1, और -3/5 करोगे तो +3/5 होके, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 2/5 आ रहा है। 0 - 0 0, उसके बाद है 1 माइनस में 2/5 करोगे तो ये 3/5 आएगा, और बाकी टर्म एज इट इज, क्योंकि हमने और कुछ करना नहीं है, सिर्फ R1 पे ऑपरेशन था। और इनटू में लगाया A। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, इस 1 से इन दोनों को 0 बनाने के बाद हमें यहाँ पर आना है, यहाँ हमें 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए 5 को 1 बनाने के लिए इसको 5 से करेंगे हम डिवाइड, यानी ये हमारी है R3 चेंज टू R3 को 5 से कर दो डिवाइड, या 1/5 से कर दो मल्टीप्लाई, एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए क्या करें, R1 को कुछ नहीं करना, एज इट इज लिखना है, और R3 को कर दिया मैंने ये 5 से डिवाइड, क्योंकि इन दोनों पे जगह पे तो 0 ही था, तो यहाँ तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं था। अब सेम यहाँ भी कर देंगे, -2/5 0, 3/5 -3/5 0 एंड 2/5। इसको करना है 5 से डिवाइड, तो ये आया 2/5, 1/5 -2/5 इंटू में A। जब इतना काम हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर आना है, और इससे इधर वाले को 0 और ऊपर वाले को 0 बनाना है। तो यहाँ 1 से पहले, R1 तो पहले ही इस पोजीशन पर 0 है, तो 0 बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 0 बनाने के लिए R2 चेंज टू R2 प्लस R3, क्योंकि ऐड कर देते हैं 0 बन जाएगा। R1 में तो कुछ हमने किया ही नहीं, R2 और R3 को ऐड करके लिखेंगे तो 0 + 0 0, 1 + 0 1, -1 + 1 0, एंड R3 हमारा एज इट इज। ठीक है, उसके बाद यहाँ R1 कोई चेंज नहीं करा, -2/5 0, 3/5। उसके बाद इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, -3/5 + 2/5 -1/5, 0 + 1/5 1/5, 2/5 -2/5 0, 2/5
1/5 एंड -2/5 और इनटू में है ए मैट्रिक्स। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स बनी ये ना ए इनवर्स निकला, तो ए इनवर्स इक्वल टू आ गया -2/5 0 3/5 -1/5 +1/5 0 2/5 1/5 एंड -2/5। ये हमारा ए इनवर्स का हो गया आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा 16 और 17, ये तुम्हारा 15 का जैसा ही है, तो ये आप खुद सोल्व करें और मुझे प्रॉब्लम शेयर करें अगर नहीं निकलता है तो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। मैट्रिक्स ए एंड बी will be inverse of each other only if, यानी कि ए और बी दो मैट्रिक्स है और वो दोनों एक दूसरे की इनवर्स है, उस पे क्या कंडीशन है, इन चार ऑप्शन में से एक आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये ऑप्शन है। जो बी ऑप्शन है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। सी ऑप्शन है ए बी इक्वल टू जीरो एंड बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और डी ऑप्शन है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखिए जब मैंने ये एक्सरसाइज शुरू की उससे पहले मैंने इनवर्स की डेफिनेशन बताई है। तो मैंने क्या बताया था वहाँ पर कि अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी दो मैट्रिक्स है, ऑर्डर इन दोनों के सेम है, अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी आता है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, यानी ए इनवर्स इक्वल टू बी है और बी इनवर्स इक्वल टू ए है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में भी यही बोला गया है, मैट्रिक्स ए और बी है वो एक दूसरे की इनवर्स है, तो इन चारों में से कौन सी कंडीशन होगी, इसका ये पूछा था। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ना वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ भी जो क्वेश्चन में था ए और बी एक दूसरे की इनवर्स है तो क्या कंडीशन आएगी, तो यही पूछा हुआ था। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका आंसर होगा। तो बेटा ये एक्सरसाइज आपकी यहीं ख़त्म हो रही है और अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगी उसमें हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी पिछली पुरानी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करें और वहाँ से वो वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू।